सभी को नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा टॉपिक है जलवायु वर्गीकरण। सही है। मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको इसका सिलेबस लिखवाया था तो बताया था कि ये हमारा लास्ट का टॉपिक रहेगा, जलवायु वर्गीकरण। सही है। तो दोस्तों इसमें आज हम देखेंगे कोपेन के द्वारा, है ना। तो ये किसके द्वारा देखेंगे आज हम? व्लादिमीर कोपेन द्वारा। सही ना। व्लादिमीर कोपेन द्वारा हम इसको देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे कि व्लादिमीर कोपेन कौन थे। सही है। तो दोस्तों ये जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक थे। कौन थे ये? जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक। दोस्तों यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आपको मैं इसकी छोटी छोटी बातें भी लिखवाता चलूंगा। सही ना। जर्मनी के व्लादिमीर कोपेन कौन थे? जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक थे। और दोस्तों इन्होंने ये वर्गीकरण कब किया था? सन 1900 में ये वर्गीकरण किया था। सही ना। दोस्तों इनका ये वर्गीकरण परिमाणात्मक वर्गीकरण कहलाता है। इंग्लिश में से क्वांटिटेटिव कहते हैं। सही ना। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कहाँ के थे। तो जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक थे। कौन थे? वनस्पति वैज्ञानिक। इन्होंने कब अपना जलवायु का वर्गीकरण किया था? तो सन 1900 में, है ना। और ये कैसा है? परिमाणात्मक है। सही है। और इन्होंने जो अपने इसका आधार बनाया था, यानी कि किसी चीज को तो आधार बना करके स्टार्ट किया था ना, है ना। कोई तो इनका आधार रहा होगा जलवायु वर्गीकरण करने का, कि इन्होंने माना जलवायु का वर्गीकरण मुझे करना है, तो उसका आधार क्या था? तो देखो उसका आधार तो दोस्तों इनका फ्रांसीसी वैज्ञानिक, फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक कैंडोल। वैज्ञानिक का नाम था दोस्तों कैंडोल, है ना, का वनस्पति वर्गीकरण, का वनस्पति वर्गीकरण को इन्होंने आधार माना था। सही ना। वनस्पति वर्गीकरण को इन्होंने आधार माना था। और ये इन्होंने फ्रांसीसी जो वैज्ञानिक थे कैंडोल, इन्होंने ये कब किया था? 1874 में किया था, है ना। इन्होंने कैंडोल ने अपना वनस्पति वर्गीकरण कब किया था? 1874 में। सही है। और कोपेन ने कब किया था? 1900 में। ठीक है ना। और इसके बाद में दोस्तों कोपेन ने अपना वर्गीकरण 4 बार किया था। वर्गीकरण 4 बार कब कब किया था? एक तो सन 1900 में किया था, 1918, 1936 और 1931 और 1936 में प्रस्तुत किया था। सही ना। कोपेन ने दोस्तों अपना वर्गीकरण, जलवायु का वर्गीकरण 4 बार सन 1900 में, 1918, 1931 और 1936 में प्रस्तुत किया था। सही है। अब देखो इनका जो पहला वर्गीकरण था, पहला वर्गीकरण केवल वनस्पतियों पर आधारित था, केवल वनस्पतियों पर आधारित था। सही ना। तो दोस्तों आप लोग यहां तक नोट करें, फिर मैं आगे लिखवाता हूं आपको। और दोस्तों इसके बाद में इन्होंने दूसरे और तीसरे वर्गीकरण में, जब इन्होंने दूसरा और तीसरा वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, तो दूसरे तथा तीसरे वर्गीकरण में, दूसरे तथा तीसरे वर्गीकरण में तापमान
तथा वर्षा को भी आधार बनाया था, सही ना, को भी आधार बनाया। देखो पहले में क्या किया था इन्होंने, जब पहला वर्गीकरण किया था सन 1900 में, तो इन्होंने उसमें सिर्फ वनस्पति को आधार माना था। जब दूसरा वर्गीकरण किया, दूसरा और तीसरा, यानी कि 1918 और 1931 वाला, तो उसमें इन्होंने तापमान और वर्षा को भी आधार बनाया था, सही है। अब चौथे और लास्ट के वर्गीकरण में, चौथे वर्गीकरण में ऊंचाई को भी आधार बनाया था इन्होंने, सही ना। देखो पहले में क्या था, सिर्फ वनस्पति, दूसरे और तीसरे में तापमान और वर्षा को भी लिया, और चौथा और जो लास्ट का था उसमें इन्होंने ऊंचाई को भी ले लिया साथ साथ में, सही ना। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन जरूर पूछता है कि इन्होंने वर्गीकरण में किन किन को आधार माना था और कौन सा वर्गीकरण कब किया था, सही ना, कितनी बार वर्गीकरण किया था, ये सब पूछता है। और आगे क्या है देखो दोस्तों, इसमें कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण के नामकरण के लिए अक्षरों एवं सूत्रों का प्रयोग किया, सही ना। जिसमें दोस्तों अक्षरों एवं सूत्रों का एक विशिष्ट अर्थ है, सही ना। इन्होंने जो नाम रखा था जलवायु का, कौन सा प्रदेश या कौन सी जगह है उसका जो नाम रखा था, उसके लिए इन्होंने अक्षरों और कुछ सूत्रों का प्रयोग किया था, जिसमें अक्षरों और सूत्रों का एक विशिष्ट अर्थ होता है, सही ना। तो इन्होंने जलवायु को 5 भागों ए, बी, सी, डी और ई तथा 14 उपभागों में विभाजित किया, था, सही है। तो दोस्तों आप लोग इसको भी नोट कर लें। इसके बाद में मैं आपको इसके 5 भागों और उसके 14 उपभागों को लिखवा देता हूँ, उसका डायग्राम बनवा देता हूँ, सही है, इसको नोट करें। तो दोस्तों देखो इन्होंने कैसे कैसे बांटा है, इसको देख लेते हैं, सही ना। तो इस प्रकार से एक डायग्राम आप लोग भी मेरे साथ साथ बनाते चलेंगे। ज़्यादा दूर नहीं करेंगे, है ना। यहाँ पर भी थोड़ा सा पास ले लेंगे। पहला इन्होंने उपभाग बताया ए, फिर बताया दोस्तों बी, सी और डी, और लास्ट में दोस्तों इन्होंने बताया ई। ये इन्होंने 5 भागों में इसको बांटा था, सही ना। और देखो इसको पहले एक डायग्राम ऐसे बना लेते हैं, इसके बाद में मैं आपको लिखवाऊंगा कि कौन से का मतलब क्या है, कौन से शब्द का अर्थ क्या है, सही ना। तो देखो ए को इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया। तो पहला है ए और एफ, ए कैपिटल में है, एफ स्मॉल में है ना। इसको इन्होंने क्या कहा, विषुवत रेखीय जलवायु, सही है। फिर दूसरा इन्होंने बताया इसमें ए और एम,
इसको बताया इन्होंने दोस्तों एम को, मैं यहाँ लिखूंगा ऐसे करके, सही ना। एम को बताया मानसूनी, सही है। फिर इन्होंने बताया ए डब्लू, और डब्लू छोटा, सही ना, इसमें एम छोटा है। इसको बताया इन्होंने दोस्तों सवाना जलवायु, सही ना। ए एफ को विषुवत रेखीय जलवायु, ए एम को मानसूनी, ए डब्लू को सवाना। इसी प्रकार से दोस्तों इन्होंने बी को बताया, इसको इन्होंने बताया दोस्तों बी एस, सही है। मैं यहां लिख दूंगा इसको बी एस, अर्ध शुष्क या मरुस्थलीय, सही ना। और दूसरा इन्होंने इसमें बताया बी डब्लू, ये इन्होंने बताया उष्ण मरुस्थलीय, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों इन्होंने सी को भी बताया। देखो सी में कौन कौन सा बताया, सी एफ, सही ना। सी एफ को दोस्तों यहां लिख देता हूं पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु, सही ना। और सी का इन्होंने दूसरा बताया सी डब्लू, यानी कि चीन तुल्य जलवायु। चीन तुल्य, तुल्य का मतलब जैसी, है ना, जलवायु, सही ना। दोस्तों यहाँ बोर्ड पर जगह कम है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा वैसे लिख रहा हूँ। आप लोग पेज बनाए अच्छे से लिखते चलें, सब समझ में आ रहा होगा। मैंने तीरों के निशान लगा दिए हैं, है ना। ये सवाना वाला ये है ए डब्लू, और मैं एक बार इसको फिर से डिटेल कर दूंगा। तो देखो इसका तीसरा कौन सा बताया इन्होंने, सी का सी एस, ये छोटा एस होगा, सी कैपिटल में एस छोटा। तो ये कैसा बताया, यहाँ देखो भूमध्य रेखीय जलवायु, सॉरी भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, सही ना। इसी प्रकार से दोस्तों देखो डी में इन्होंने क्या बताया, डी और छोटा एफ, ये बताई इन्होंने दोस्तों टैगा जलवायु, सही ना। और डी में इन्होंने दूसरा क्या बताया, डी डब्लू शीतोष्ण जलवायु, इसी प्रकार से ई के दोस्तों इन्होंने दो पार्ट बताए, दो उपविभाग बताए। कौन कौन से, पहला ई और टी, टी बढ़ाएगा, इसको कहा इन्होंने टुंड्रा जलवायु, सही ना। ये टुंड्रा जलवायु। और फिर एक बताया इन्होंने ई का दूसरा, ये था सतत हिमाच्छादित जलवायु, सही ना। दोस्तों देखो इन्होंने, मैंने बताया था ना 5 भागों और 14 उप विभागों में वर्गीकरण किया था जलवायु का, सही है। तो 5 कौन कौन से थे, ए बी सी डी और ई। इन्होंने देखो ए को 3 भागों में बांटा, बी को 2 में, कितने हो गए, 3 2 5, फिर 8 2 10 और 2 12, सही है। और इन्होंने क्या काम किया, बी एस को भी दोस्तों 2 भागों में बांटा था, बी एस को 2 भागों में बांटा, बी एस एच और दूसरा बी एस और के। इसी प्रकार से ये वाला जो था इनका बी डब्ल्यू वाला,
इसको भी इन्होंने दोस्तों दो भागों में बांटा, बी डब्ल्यू एच और बी डब्ल्यू के, तो हो गए 14। तो देखो ए को इन्होंने तीन भागों में बांटा, ए एफ जिसे विषुवत रेखीय जलवायु कहते हैं, ए एफ को विषुवत रेखीय जलवायु, ए एम है ना, तो ए एम को ए कैपिटल में एम छोटा, सही है, तो इसको इन्होंने मानसूनी जलवायु कहा। इसी प्रकार से ए का जो तीसरा इन्होंने वर्गीकरण किया, ए डब्ल्यू, डब्ल्यू छोटा ए बड़ा, तो ए डब्ल्यू को क्या कहा, सवाना। इस प्रकार से दोस्तों बी, बी भाग को इन्होंने दो में बांटा है, पहला बी एस है ना, एस छोटा होगा बी बड़ा, तो बी एस को इन्होंने कहा अर्ध शुष्क या अर्ध मरुस्थलीय जलवायु है ना। इसको इन्होंने दो भागों में बांटा, बी एस एच और बी एस के, ठीक है। इसी प्रकार से बी का दूसरा पार्ट इन्होंने बी डब्ल्यू बताया, जिसमें डब्ल्यू छोटा होगा बी बड़ा होगा, तो इसको बताया इन्होंने उष्ण मरुस्थलीय जलवायु है ना। इसको भी इन्होंने दो भागों में बांटा है, बी डब्ल्यू एच बी डब्ल्यू के, ओके। इसके बाद इन्होंने दोस्तों सी के भी तीन भाग किए, पहला सी एफ, सी बड़ा एफ छोटा, तो इसको इन्होंने लिखा पश्चिमी यूरोप या तुल्य जलवायु, तुल्य का मतलब जैसी है ना, पश्चिमी यूरोप के जैसी जलवायु, जहां जहां मिलेगी उसको इन्होंने सी एफ लिखा है ना। पूरी दुनिया में जहां भी पश्चिमी यूरोप के जैसी जलवायु मिलेगी वहां क्या लिखा है इन्होंने, सी एफ है ना। और फिर दूसरा भाग सी डब्ल्यू, सी बड़ा डब्ल्यू छोटा, तो सी डब्ल्यू का मतलब चीन जैसी जलवायु, सी डब्ल्यू का मतलब चीन जैसी, जैसी चीन में जलवायु है दुनिया में कहीं भी वैसी जलवायु होगी तो उसको सी डब्ल्यू से लिखा जाएगा, सही है। तीसरा भाग सी एस, सी बड़ा एस छोटा, तो इसको लिखा है उन्होंने भूमध्य सागरीय जलवायु है ना। भूमध्य सागरीय जैसी जलवायु जहां भी होगी, जो भूमध्य सागर है हमारा, उसके समान जैसी भी जलवायु जहां भी होगी उसको सी एस लिखा जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों डी को दो भागों में डिवाइड किया, डी एफ, डी बड़ा एफ छोटा है ना, डी एफ को लिखा है इन्होंने टैगा जलवायु, ओके। और इसी प्रकार से डी डब्ल्यू, डी बड़ा डब्ल्यू छोटा, इसको लिखा शीतोष्ण जलवायु, जहां जहां शीतोष्ण जलवायु मिलेगी वहां डी डब्ल्यू लिखा हुआ मिलेगा। इसी प्रकार से दोस्तों ई में ई बड़ा टी भी बड़ा, ठीक है, ई टी को लिखा है उन्होंने टुंड्रा जलवायु। और ई एफ, जहां ई एफ होगा वहां पूरा धरातल हिमाच्छादित होगा, यानी कि हिम से ढका हुआ होगा। पूरी दुनिया में जो भी धरातल हिम से ढका हुआ होगा, जो भी जगह या क्षेत्र हिम से ढकी होगी, उसे ई एफ कहा जाएगा, सही है। तो दोस्तों आज के लिए हम सिर्फ इतना ही देखेंगे, आने वाली क्लास में हम इन शब्दों को, सही है ना, और डिटेल से देख लेंगे एक एक करके। आप इस डायग्राम को अच्छे से बनाने की कोशिश करें, सही है। मैं आगे से हट जाता हूँ, यहाँ पर जगह कम होने की वजह से थोड़ा सा तीरों वीरों को मुझे इस्तेमाल करना पड़ा है, आप लोग अच्छे से इसको बना लें, है ना। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दें और लाइक कर लें और कमेंट करके बताएं कि क्लासें आपको कैसी लग रही हैं, सही है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।